कौन? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, आप जानते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए बिल्कुल जोश में रहना भैया, सही उत्तर होगा जोश कम नहीं पड़ना चाहिए, होश में रहकर लगातार मेहनत करना है। बरदराज की कहानी आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास की जबमति होत सुजान, रसरी आवत जात निशान। अगर सिल पर निशान उस रस्सी से पड़ सकता है तो हमारे मेहनत से हमारे दिमाग पर निशान क्यों नहीं पड़ेगा? बस अपने आप को कैद कीजिए, उच्च स्तर का त्याग जीवन में जरूरी है। चलो भैया, एक बार सेशन से जुड़ गए हैं तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। हम लगातार क्लास लेने के बाद 8 घंटे क्लास के बाद भी रात को उसी जोश से लाइव आते हैं, तो आपका फर्ज बनता है सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, लिंक कॉपी करके प्रत्येक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक बात पहुंचे। तो एक बार लिंक कॉपी करो, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक शेयर कर दो अगर मेरा क्लास सच में अच्छा लगता है तो। और एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए, लाइक बटन दबा दो। भैया लिख लो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई, 1934 में की गई। किसने किया? आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, ये सभी लोगों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जिसमें बिहार समाजवादी पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। चलिए इतनी बातों को नोट कर लेना है, पूरी जोश में रहना है, क्योंकि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी घर मिली तो नौजवानी फिर कहा। ये ऊर्जा, ये एनर्जी दोबारा नहीं मिलेगा, ये मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। एक बार पेपर खराब हुआ तो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए 2 महीने हम कहे 8 घंटा, तुम पढ़ो 12 घंटा, लगातार पढ़ के दिखाओ। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, ध्यान दो, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, इसकी स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में किया। कहा किया भैया? लखनऊ में। नोट कर लीजिए, कहा किया? लखनऊ। पूछा जाए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां की गई मेरे दोस्त? लखनऊ में। किसने किया? स्वामी सहजानंद। कब किया? 1936। इसका सम्मेलन 1939 में कहा किया गया? गया में। बिहार के गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। एक बार सभी लोग जुड़ गए, 633 लोग जुड़े हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए भैया, लाइक बटन दबा दो गुरु। चलो, रमेश कुमार, राजू एक्कल, JR रहमानी, गुलनाज खातून, रमेश कुमार, शशि प्रकाश, हर्षजीत कुमार, सेबी परवीन, सभी को शुभकामना, सबको हमारा आशीर्वाद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका सभी का सिलेक्शन हो जाए। 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना का सम्मेलन गया में हुआ। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। किसने किया? स्वामी सहजानंद। और इसका सेशन लखनऊ में हुआ। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे आ जाओ। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? जल्दी उत्तर दो। आज हिस्ट्री को राष्ट्रीय आपके सिलेबस में नोटिफिकेशन में लगा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्पेशली मेंशन है। तो राष्ट्रीय आंदोलन मैं गारंटी लेता हूं, मैं इतना करा दूंगा, एक सवाल नहीं छूटेगा। तो 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर? विद्यार्थी जी, इसका सही उत्तर होगा मेरठ। मेरठ से शुरू हुआ अखिल भारतीय 1857 का विद्रोह। कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। मैं बता दूं कि उस जमाने में, कहानी सुन लीजिए, उस जमाने में विद्यार्थी जी एक कानून आया था, जनरल सर्विस एम्प्लॉयमेंट एक्ट। जनरल सर्विस एम्प्लॉयमेंट एक्ट, उसमें था कि सैनिकों को ब्रिटिश सरकार की बात माननी पड़ेगी। उस जमाने में कई ऐसे काम थे जो सैनिक, हिंदू सैनिक, मुस्लिम सैनिक नहीं कर सकते थे। जैसे, सुनिए ध्यान से, जैसे चर्बी वाला कारतूस, उसमें चर्बी गाय और सुअर का लगता था। सुअर मुसलमानों के लिए हराम, सुअर छूना नहीं चाहते हो, और हिंदुओं के लिए गाय पवित्र। इन दोनों को, गाय और सुअर के चर्बी को दांत से खींचना पड़ता था, जिससे हिंदू का भी धर्म भ्रष्ट, मुसलमान का भी धर्म भ्रष्ट। इसीलिए मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने, नोट कर लो, मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने उस बंदूक के इस्तेमाल से मना कर दिया कि हम उस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें चर्बी वाला कारतूस होगा। हिंदू मुसलमान दोनों ने मना कर दिया। 85 सैनिक थे। इन 85 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल किया गया। किस लिए? कि आप क्यों आदेश मानने से इनकार कर दिए? उस राइफल को नहीं चलाएंगे, आदेश मानने से आप इनकार क्यों किए? इसीलिए मेरठ छावनी के 85 सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। इनको 10 वर्ष का जेल हो गया, 10 साल का जेल हो गया। किनको? 10 साल का जेल हुआ। किनको? 85 सैनिकों को। देखो, विद्रोह, क्वेश्चन आता है कि विद्रोह की तिथि कितने तारीख को निर्धारित था? 31 मई। विद्रोह की तिथि पूछा जाए, विद्रोह 1857 के विद्रोह की तिथि 31 मई था। डेट पहले से निर्धारित था 31 मई, संडे। डेट पहले से निर्धारित था 31 मई, रविवार। लेकिन 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को जेल भेज दिया गया। तो हुआ क्या कि जो विद्रोह 31 मई को होना था,
लेकिन 9 मई को जब इन सैनिकों को जेल भेजा गया तो पूरे मेरठ में गुस्सा था, पूरे मेरठ में गुस्सा था विद्यार्थी। और 10 मई को क्या हुआ कि विद्रोह फूट पड़ा। संजोग से इस दिन रविवार था, संजोग से इस दिन भी संडे था। संडे के दिन 10 मई को विद्रोह शुरू हो गया। पूछा जाए विद्रोह कब होना था? 31 मई को। विद्रोह कब गया? 10 मई को। पूछा जाए रविवार का दिन क्यों चुना गया? रविवार का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 31 मई या 10 मई का महीना, भारत में चिलचिलाती गर्मी, उस समय आधा अंग्रेज अपने देश चले जाते हैं। और संडे का दिन इसलिए चुना गया कि संडे में जो अंग्रेज बच गए वो ज्यादातर चर्च में होते हैं, ऐसे में विद्रोह करेंगे तो उनका ज्यादा नुकसान कर देंगे, इसीलिए संडे का दिन चुना गया। पूछा जाए विद्रोह की तिथि पहले से निर्धारित कब थी? 31 मई। हुआ कितने को? 10 मई को। पहली बार विद्रोह कहां से फूटा? मेरठ से। क्लियर है? और लिख लीजिए 1857 के विद्रोह के प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन आ जाए कि 1857 के विद्रोह के प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया। 57 के विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया। क्लियर है? तो मेरठ छावनी से 57 का विद्रोह शुरू हुआ, नोट कर लीजिए। अब प्रचार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जल्दी बताओ विद्रोह कब होना था? 31 मई। हो कब गया? 10 मई। दोनों दिन संडे था। और विद्रोह के प्रचार के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? रोटी और कमल के फूल। याद करना विद्रोह कहां से फूटा? मेरठ से। कब फूटा? 10 मई को। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न। 57 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? अभी बताओ 57 का विद्रोह जो मेरठ से फूटा क्यों फूटा? चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से हमारे सैनिकों ने जब मना किया तो उस पर कोर्ट मार्शल करके उनको 10 साल का जेल भेजा गया। इसी गुस्से में मेरठ छावनी से 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हुई। तो पूछ रहा है कि तत्कालिक कारण क्या था? 57 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बिल्कुल सही, एस्पायरिंग वर्ल्ड, अबू रेहान, समीर कुमार वर्मा, बबीता, विक्की, रिंकी, चलिए अर्चना, अंजलि, सभी लोग बताइए 57 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है 57 के विद्रोह में आरा से जगदीशपुर से लिख लो कुंवर सिंह। कौन कौन नेता था? कौन कौन लीडर था? जल्दी से लिखो। आरा से, जगदीशपुर से 57 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह और कुंवर सिंह, ये दो भाई थे। आरा से, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। पटना से पटना, प से पीर अली, पटना से पीर अली, गया से करीम अली। बिहार में विद्रोह की शुरुआत देवघर जिला, वर्तमान में झारखंड में चला गया। बिहार में विद्रोह की शुरुआत लिख लो कहां से हुआ? बिहार में 57 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ? झारखंड के, या बोल सकते हैं देवघर जिले के रोहिणी से। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से बिहार में 57 की क्रांति की शुरुआत हुई। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, नवाब वजीद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, अवध से बेगम हजरत, अवध है लखनऊ की बात है, लखनऊ से अवध से बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहेब जिनके बचपन का नाम था धोंधू पंत। नाना साहेब के बचपन का नाम धोंधू पंत। तो नाना साहब कानपुर से, जो कि बाजीराव द्वितीय के गोद लिया हुआ बेटा थे। पूछा जाए नाना साहब कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ऑप्टेड सन यानी कि एडॉप्टेड सन, यानी गोद लिया हुआ बेटा थे। कौन? नाना साहब धोंधू पंत बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ये कानपुर से नेतृत्व किए। कानपुर से ग्वालियर से तात्या टोपे ग्वालियर से, और बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली, दिल्ली से बख्त खां और बहादुर शाह जफर, दिल्ली से बख्त खां और बहादुर शाह जफर। नोट कर लीजिए ये सब कौन थे भाई? नेतृत्व करता 1857 में अलग अलग स्थानों से। एक सवाल और आता है, 57 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया? 57 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया? तो पंजाब भाग नहीं लिया। पंजाब, बंगाल, दक्षिण भारत लिख लो। 57 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया? कौन नहीं लिया? तो पंजाब अलग रहा, बंगाल अलग रहा, दक्षिण भारत अलग रहा। इसके अलावा पढ़े लिखे लोग भी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा जो बिजनेसमैन लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। तो याद रखो कौन शामिल नहीं हुआ? पंजाब, बंगाल, दक्षिण भारत। और कौन शामिल नहीं हुआ? पढ़े लिखे लोग भी शामिल नहीं हुए, व्यापारी लोग भी शामिल नहीं हुए। क्लियर है? कौन शामिल हुआ? बिहार से बाबू कुंवर सिंह, आरा से कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, गया से करीम अली। तो कौन नहीं भाग लिया? ये भी पूछता है, नोट कर लीजिए। आगे आओ। नेक्स्ट, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया? कौन पहला भारतीय सिपाही था? पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया? भैया मैं गाय और सुअर के बने चर्बी का इस्तेमाल, ऐसे बंदूक, ऐसी गोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो पहला सिपाही कौन था? जल्दी बताओ, वो पहला सिपाही कौन था? जल्दी से। पूजा कुमारी, कुमकुम सिन्हा, एक सवाल छूटेगा नहीं, हमारी गारंटी है। खाली हमारी बात को ध्यान से सुनिए, ये मेरा अनुभव है, एक सवाल नहीं छूटने देंगे। बीपीएससी में इतिहास आएगा तो इसी सेशन से आएगा, गारंटी है। चलो, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया? मार्च 1857 को
ये मंगल पांडे पूछा जाता है किस इन्फेंट्री के जवान थे, ये भी नोट कर लो। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। आज थोड़ी सी ज्यादा क्लास ले लिया हूं, 8-10 घंटे क्लास, थोड़ा गला ज्यादा बैठ गया है, इसलिए मैं बोलूंगा, फिर भी ध्यान से सुनिएगा। एक बार सेशन को और लगता है कि हमारा मेहनत काम आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक बटन दबा दो। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री नोट कर लो। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। मंगल पांडे नोट कर लो। ये मार्च 1857 में इन्होंने मना कर दिया कि हम चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल, थे यूपी से, थे कहां से, यूपी से, लेकिन ये बैरकपुर छावनी, बैरकपुर बंगाल, क्वेश्चन आ जाए, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, आज भी बंगाल में बैरकपुर है, बंगाल के बैरकपुर छावनी, नोट करिए, बंगाल के बैरकपुर छावनी से थे कौन, बैरकपुर छावनी से थे कौन, मंगल पांडे। रहने वाले यूपी के थे, लेकिन थे, इन्होंने चर्बी वाले कारतूस की बनाई की मार्च 1857 में और इनको फांसी दे दी गई। अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। किस नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, किस इन्फेंट्री के जवान थे, 34वीं, भूलना मना है। किस छावनी में थे, बैरकपुर। रहने वाले कहां के थे, यूपी के। चर्बी वाले कारतूस से मना करने वाले व्यक्ति कौन थे, पांडे। चलिए एक एक बात को नोट करना है। पांडे, देखो आ ही गया क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन गलती हुआ तो कनपट्टी को हम इतना थप्पड़ देंगे कि सब खत्म हो जाएगा। जल्दी बताओ मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के जवान थे, जल्दी बताओ भाई। रिंकी, रिंकी, दिशा मौर्य, मिक्की बर्नवाल, प्रतीम मिश्रा, ज्योति, जूली, सतरंगी, सतरंगी दुनिया, कृष्णा मुरारी। चलिए मिक्की, सभी लोग एक बार सेशन से जुड़ जाइए, गुरुजी का सेशन लाइक कर दीजिए। एक लाइन याद रखो, हमेशा मेहनत करने वाले को भगवान भी सपोर्ट करता है। उसके लिए एक लाइन हमेशा बोलता हूं, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बक्से हैं टॉफी के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। इसलिए हारो मत, हराओ, हारो मत, हराओ, अपने बाधाओं को पराजित करो, रात दिन पढ़ो। भैया आप जानते हैं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे। नोट कर लीजिए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान कौन थे, मंगल पांडे। नोट करिए, मंगल पांडे। आगे आगे आप नेक्स्ट, बेगम हजरत, बहुत शानदार क्वेश्चन। अगर गलती हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कैमरा में घुस के कुश्ती होगा। बताओ बेगम हजरत महल ने कहां से 57 के विद्रोह का नेतृत्व किया, जल्दी बताओ गुरु, कहां से किया। डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, अच्छा ठीक है, मिलेगा, सारा मिलेगा भाई। सोनू कुमार, सुप्रिया पांडे, चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। सुप्रिया, सोनू, रिंकी। बेगम हजरत महल कौन थी, अवध के नवाब की पत्नी। अवध के नवाब, अवध के नवाब, अवध के नवाब जिसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इसने अवध से, लखनऊ से 57 की क्रांति का नेतृत्व किया। लखनऊ से, अवध से बेगम हजरत महल, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे। बरेली से कैसे याद रहेगा, बरेली में क्या के बड़ार में झुमका कहां पहनते, कान में, कैसे याद रहेगा, खान बहादुर खान, तो खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। बरेली से खान बहादुर खान। अली कहां से, इलाहाबाद से लियाकत अली। झांसी से लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी, अवध के नवाब। आपको पता है ना, अवध को लॉर्ड डलहौजी ने, अवध को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर, कुशासन लिखिए, अवध को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में हड़प लिया था। पूछा जाए कि अवध को किसने हड़पा, लॉर्ड डलहौजी। क्या आरोप लगाकर, कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। इसी गुस्से में बेगम हजरत महल ने क्या किया, 57 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। चलो भैया, लखनऊ से बेगम हजरत महल। आगे आओ नेक्स्ट। 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्या है बड़ा भाई, अभी भी लेटर जारी हुआ है, तकनीकी क्या है भाई, आपका कमेंट जरा देख ले हम, ताकि हम कर सकें आपकी बात। अभी अभी लेटर जारी हुआ कि 8/6/2023 को तकनीकी शिक्षा समकक्ष डिग्री को पायलट कर दिया गया है। लेटर जारी हुआ, सबके मुंह पर तवज्जो, एलिजिबल हो गए दोस्तों। अच्छा, विलोपित कर दिया, विलोपित मींस डिलीट। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इस पर बात करूंगा, संदीप कुमार जी बात करेंगे इस पर भाई। चलिए आप लोग जल्दी से उसका उत्तर दे दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 57 के विद्रोह के समय कौन था गवर्नर जनरल, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, नोट कर लो विद्यार्थी। कैनिंग का कार्यकाल, कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 1861। कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1861। कैनिंग के समय क्या क्या हुआ, बात थोड़ा कर ले। लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे पहले तो 1856 में, नोट करो, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया। विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रिमैरेज एक्ट लिखो, कब आया, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा
विडो मैरिज एक्ट आया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, पहली बार भारत में बजट पेश हुआ, पहली बार भारत में केनिंग के समय ही बजट पेश हुआ। बजट पेश हुआ, किसने पेश किया? विल्सन। लिख लो, भारत का पहला बजट किसने पेश किया? विल्सन। भारत का पहला बजट विल्सन। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड केनिंग। इसके अलावा 57 की क्रांति हुआ, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया 1 नवंबर, लिख लो 1858, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, डेट याद रखो 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र, जिसे पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड केनिंग। जिसे पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड केनिंग ने पढ़कर सुनाया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ सुनाया? लॉर्ड केनिंग। कहां पढ़ के सुनाया? इलाहाबाद में। कहां पढ़ के सुनाया? इलाहाबाद। इसके समय में पहला बजट आया, विल्सन ने पेश किया। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह कानून आया। इसके समय में और क्या हुआ भाई? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जिसके तहत 3 हाई कोर्ट बनाए गए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट जब बना तो इस समय उसके लिए कानून जो आया, उस समय गवर्नर था लॉर्ड केनिंग। याद रखिए चीज और, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग। लिख लो, भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड केनिंग। क्योंकि आपको पता है विद्यार्थी, 57 की क्रांति के बाद गवर्नर का नाम बदल कर दिया गया वायसराय। तो केनिंग भारत का अंतिम गवर्नर और केनिंग ही भारत का पहला वायसराय। देखो, भारत का पहला वायसराय केनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल केनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल केनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड केनिंग। बजट किसने पेश किया? भारत का पहला बजट किसने पेश किया? विल्सन। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 57 के विद्रोह में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया? 1857 रिवोल्ट में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया? ये तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया है। सबसे पहले 1857 में सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस का किसने विरोध किया? मंगल पांडे। किस इन्फेंट्री के जवान थे? 34वीं। कहां के जवान थे? बैरकपुर। रहने वाले कहां के थे? यूपी के। और भैया मंगल पांडे, पहला बलिदान किसका हुआ? मंगल पांडे। पहला बलिदान मंगल पांडे। भाई जुड़े हैं आप लोग कितने लोग? 1552। एक बात, हमारा सेशन आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करने में क्या जाता है? एक बार सेशन को सभी लोग दबा के लाइक कीजिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। फटाफट लाइक एंड शेयर होना चाहिए। गुरुजी जब दिन भर पढ़ाने के बाद गले से चिल्ला रहे हैं तो आपका भी फर्ज है कि सेशन को लाइक करें, जितना हो सके हर ग्रुप में शेयर करें। चलो गुरु आगे। 57 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? पूरे 1857 को भी मैंने ले लिया आज, पूरा 57 की क्रांति, 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी बताइए, किसने 57 के विद्रोह का नेतृत्व किया? चलो मेरे गुरु, चलिए मुन्नी शुक्ला, आसिफ इकबाल, सोनू कुमार, जावेद जी, सेबी परवीन, मोहम्मद, चलिए जफर जी, चलिए भाई सब लोग उत्तर दीजिए। मंजीत भाई, प्रीति, सुमन कुमार, चलो अंजलि, BS राज, चलो भाई सभी लोग बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं। तात्या टोपे, इनका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग लिख लीजिए, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से कौन जाने जाते हैं? तात्या टोपे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और खुद पेशवा बनना चाहते थे। जब बाजीराव द्वितीय मरा तो खुद पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन डलहौजी ने कहा नो। तो बोला ठीक है बेटा, नो तो करेंगे विद्रोह। तो कानपुर से नाना साहब, धोंधू पंत और ग्वालियर और सॉरी तात्या टोपे, इसका उत्तर नाना साहब होगा ना। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे ग्वालियर से। गुरु ग्वालियर से बिल्कुल सही कहा आपने, अभी मैंने बताया ही था। कानपुर से नाना से, इसका आंसर डी होगा। नाना साहब कानपुर और ग्वालियर से तात्या टोपे। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब के बचपन का नाम धोंधू पंत। थे कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। आप याद रखिए, ग्वालियर से कौन किया? तात्या टोपे। बात ग्वालियर की है तो लिख लो, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। अकबर के दरबार के बड़े संगीतज्ञ थे तानसेन। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। ग्वालियर में सास बहु मंदिर है। ग्वालियर में सास बहु मंदिर, तेली का मंदिर, सास बहु मंदिर और ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। कानपुर में क्या है? कानपुर में चमड़ा उद्योग। कानपुर प्रसिद्ध है, लिख लो, चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए। एक सवाल आता है, गंगा नदी कहां से प्रदूषित होना शुरू होती है? गंगा नदी का प्रदूषण कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर होता है कानपुर। गंगा नदी पहली बार कानपुर से प्रदूषित होती है। कानपुर में चमड़ा उद्योग है और कानपुर में और लिख लीजिए, सेंट्रल पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। थोड़ा और डिटेल में जाना है, 57 क्रांति के साथ जितना एक्स्ट्रा जानकारी मिले उसको लिख लीजिए। कानपुर में सेंट्रल